नमस्कार साथियों। आज हम एक आपको ऐसे वीर से मिलाने जा रहे हैं, मिस्टर शेखावत, जो हाल ही में आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा में बहुत बेहतरीन मार्क्स के साथ में जो है इसने परफॉर्म किया। इतिहास विषय में काफ़ी अच्छा स्कोर। फर्स्ट पेपर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, वरना ये भी टॉपर होता। एनीवेज, मिस्टर शेखावत, आपका स्वागत है यहाँ पे। धन्यवाद सर। अपने आप को परिभाषित करो बच्चों के सामने। मेरा नाम जितेंद्र सिंह शेखावत है। मैं 2019 से सर के साथ तैयारी कर रहा हूँ। 2019 में पिछली फर्स्ट ग्रेड में तैयारी की, तब इतना टाइम नहीं मिला तो उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर इस बार 2021-22 में शुरू में मतलब सर से जुड़ा वापस से, और फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की, और इस बार मेरा सर के सानिध्य में सिलेक्शन हो गया फर्स्ट ग्रेड में। तो इसकी तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद सर। और उम्मीद करते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने जल्दी से। ये बहुत ही अंतर्मुखी स्वभाव का और क्रिकेटर केएल राहुल का एक तरीके से आप रिप्लिका देख सकते हो। ऐसे लगता है हमारे पास केएल राहुल है, तो ऐसे ही मैंने कहा यार, तेरे को देख के मुझे एनर्जी आती है, तो तुम इसको मैं अपने निर्देशन में लेके आया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बच्चे ने। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा श्रुत लेखन भी ये करता है। बहुत अच्छे जो मेरे अधिकांश नोट्स हैं जो आपको इधर-उधर किसी भी चैनल से मिलते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सभी जो है इसी के द्वारा लिखे गए हैं, और इसकी लेखनी का मैं कायल हूँ, और इस मामले में ये मेरा गुरु है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात शेखावत ये है कि अ, एक कॉमन बच्चा अंडर प्रेशर में तैयारी करता है, तो वो किस तरीके से फटाफट अपनी तैयारी को समेट ले कि वो एक सिलेक्शन के काबिल हो जाए। ये बच्चों को आप थोड़ा-सा जल्दी से बता दो। सर यही है, मतलब आपको जो बेसिक जो चीज़ें हैं हिस्ट्री के अंदर, आपको बेसिक नॉलेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ में आप जैसे कंप्लीट जैसे बेसिक नॉलेज हो गया, और उसके बाद में साथ में जैसे यूथ कंपटीशन के पेपर सेट हैं वो साथ में लगाते रहो। और फिर जो अगर बेसिक आपका क्लियर होगा तो फिर आप अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा धीरे मतलब कमांड कर लोगे, और साथ में जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उस पर थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बना के चलोगे तो आराम से सिलेक्शन ले लोगे। हाँ, देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि अपना जो पेपर का पैटर्न आ रहा है उसके अंदर एंशिएंट इंडिया, स्पेशली मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, अभी राजस्थान का भी आया है, तो हाँ। राजस्थान तो एक सतही तौर पे पूछा जाता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे राजस्थान वाला पोर्शन तो अपना नाथ पब्लिकेशन में पवन बावरिया से कंप्लीट हो जाता है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहें तो कोई समस्या नहीं रहती है, अगर किताब के रूप में वो कंसल्ट करते हैं तो। और बाकी जैसे मान लो जो पोर्शन है उसके अंदर जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इस बार 20 क्वेश्चन थे। हाँ। तो 20 क्वेश्चन में से जैसे आप एक स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स की तरह वो कैलकुलेटिव है, और एंशिएंट इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है हाँ इसमें। जी। और एंशिएंट इंडिया ही हिस्ट्री है, मैं मानता हूँ मोस्टली। मिडवल इंडिया जो है वो बहुत सरल सी है, और उसके अंदर क्वेश्चन का अप्रोच भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहता है। मॉडर्न इंडिया का नेशनल मोमेंट वाला पार्ट है, उससे पहले वाला पार्ट कई बार सरप्राइज कर देता है, जैसे इस बार किया था थोड़ा बहुत। हम्म। तो आपको पूरी एक तैयारी है वो एक होलिस्टिक अप्रोच में, एक ब्रॉड लेवल पे होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आपने कैसा फील किया? सर यही है, जैसे सबसे पहले तो आप जैसे बोलते हो कि जैसे मोटी मोटी जो हिस्ट्री है आपको, वो आपको एनी टाइम याद रहनी चाहिए। और हुँ, मोटी मोटी हिस्ट्री तब याद रहेगी जब आप उस चीज़ को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। यस, ठीक है, रेपुटेशन। बार बार पढ़ोगे। और उसके बाद में जैसे बार बार पढ़ने के बाद में भी जैसे आप बोलते हो ना कि कोई चीज़ आपको एक बार जैसे आपने पढ़ ली और वो पहली बार में आपको जैसे याद हो गई, तो वो मोटी मोटी हिस्ट्री हो गई। तो वो मोटी मोटी जो हिस्ट्री है वो आपको एनी टाइम याद रहनी चाहिए। दूसरा, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं। हुँ, और फिर उसके लिए फिर वही बात है कि अपने को ज़्यादा मतलब मैटर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सेलेक्टिव मैटर पढ़ो, कम मैटर पढ़ो, लेकिन अच्छा मैटर पढ़ना चाहिए। और मॉडर्न इंडिया है तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे ओरिजिनल जो हिस्ट्री है वो एंशियंट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का सबसे हार्ड जो पोर्शन है वो भी वही है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन है वो मतलब ज़्यादा पुट होते हैं, प्लस वहाँ से कंसेप्चुअल भी हाँ होते हैं। कंसेप्चुअल होते हैं, तो हुँ, वहाँ पे क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी जैसे मॉडर्न इंडिया है तो मॉडर्न इंडिया में जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हुँ, वो बच्चे मतलब इजीली कवर कर लेते हैं। और मॉडर्न इंडिया का ऐसे है कि जैसे नॉर्मल जैसे अपन पढ़ते रहते हैं,
मॉडर्न इंडिया हर कंपटीशन में पूछा Yeah. जाता है। 1857 क्रांति और हाँ। उसके बाद का तो आता ही है। वो उसके बाद का हर एग्ज़ाम में आता है, तो उस हिसाब से बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम है। गलत क्वेश्चन होते हैं अपने एंशिएंट में, तो उसको अपन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना चाहिए। और वर्ल्ड हिस्ट्री में सिलेक्टिव मैटर पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। और मिडवल इंडिया है, तो मिडवल इंडिया में ऐसा कोई मतलब कोई ज़्यादा गहराई में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है नहीं। जैसे वही है, आप मुगल आर्किटेक्चर है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन इनसे सही बात। related भाई questions देखो है। इतना बड़ा सिलेबस होता है, जिसमें मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको सिलेबस के टॉपिक भी याद है ना, तो भी आपका 30 से 40% तो वैसे ही याद हो जाएगा। हाँ, भाई कौन सा टॉपिक है, वो कब कहाँ है और कितनी क्या है, एक मोटी सी ब्रॉड फ्रेमिंग करेंगे तो भी आपका हो और जैसे जाएगा। आप सर बताते हो कि जैसे हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्मार्ट वर्क है, हाँ, तो स्मार्ट वर्क में भी जैसे ये है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या कौन मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, बिल्कुल। नगरों के लिए जाना जाता है, तो नगरों से क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, वैदिक सभ्यता है, वो धर्म के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल। वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। मौर्य है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाँ भाई लिए। कोई भी सब्जेक्ट यूनिक हाँ, किस भाई यूनिक लेवल में। चीज़ जो है उस पोर्शन की, गुप्त वो है तो गुप्ता जो है हाँ, वो कल्चरल एस्पेक्ट कल्चरल के लिए, एस्पेक्ट के लिए, मंदिर स्थापत्य के लिए हाँ, साउथ इंडिया है, सही इस है। तरीके से तो तो उस हिसाब से अपने को पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ आपने मतलब अपनी क्लास में भी अपने बार बार आपने बताई है कि आपको जो पढ़नी है वो ऐसे पढ़ना है कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े, और अगर मेहनत कर भी रहे हो तो वो सही जगह हाँ करो। गुणवत्तापूर्ण तरीके से हाँ, कन्वर्ट हो सही जाए। जगह होनी चाहिए। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जैसे हम लोग, एक ये भी होता है कि जैसे मान लो अपन मेहनत कर रहे हैं, जैसे अपन 4 जगह पे 4 गड्ढे खोद रहे हैं 100-100 फीट के, तो आप 100-100 फीट ही खोद पाओगे ना। सही एक है। ही गड्ढे को अगर आप एक ही जगह खोदोगे 400 फीट खोदोगे तो पानी आ जाएगा। बात सीधी सी है। हाँ, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। ये कंसंट्रेशन से होता है, आस्था से होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र वाला जो अपना 3 ज्वेल्स है वो है सही। जैन दर्शन वाला, ठीक है। ये तो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक ये भाव रहता है कि यार पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होता है, हम कैसे कर पाएंगे, क्या इसके लिए कुछ बहुत प्रेशर या फाइनेंस चाहिए, क्या कुछ ऐसा होता है या केवल मेहनत ही मेरे हिसाब से पर्याप्त है। आप थोड़ा सा ये, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ऐसे होता है कि पता नहीं वो सेलेक्ट होते हैं, वो आसमान से उतरते हैं या ज़मीन से निकल के आते हैं, तो ये ज़मीन पे ही रहता था, ना ज़मीन से निकला है ना आसमान से गिरा है, बस ये सही जगह गिरा है। बात ये है। सर यही है कि जैसे आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी मैटर में आपका विश्वास है, वो मैटर आप पढ़ते जाएं, और उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मुझे नहीं लगता कि कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। अपने टीचर में, अपने मैटर में विश्वास रखें। और उसके बाद में जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस दिन थोड़ा सा बस यही है कि थोड़ा प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। बाकी वही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी हाँ, जाएंगी उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि अपने शॉर्ट नोट्स हों, हाँ, तो वो आप रिपीट करें तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम हाँ, प्रॉपरली कर पाएँ। वही बाकी है कि तैयारी तो जैसे एक लंबी होती है, हाँ, आपको एक दिन से कोई फ़ायदा नहीं होना है, लेकिन आपको मन में फ़ील होता है, आपकी मनस्थिति होती है, जो आपके सेंटिमेंट है वो कंट्रोल हो जाते हैं कि हाँ मैं गो थ्रू हो गया हूँ, कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना, उस टाइम आप ऐसे पढ़ें कि आपके मतलब वो चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो विजुअलाइज हों। हुँ, कि जैसे पानीपत का युद्ध पढ़ रहे हैं तो पानीपत की लड़ाई अपने सामने, आंखों के सामने चलनी चाहिए, बिल्कुल। तब चीज़ें अपने को याद रहेंगी। और उसके बाद में जैसे कोई भी टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, और क्योंकि लास्ट में रिवीजन में वही काम आएंगे। भाई देखो सीधा सा है, हम एक क्लासरूम में जब हम काम करते हैं, पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट रैंक से लेके और नए सेलेक्ट होने वाले तक के बच्चे उसमें बैठते हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवन्थ रैंक, ये जब हमारी क्लास के बच्चे की आई रही हैं, आप लोग उन्हीं के साथ ही रहे हैं, तो अब उसमें फ़र्क ये होता है कि कुछ ऐसे भी आपके साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मटेरियल एक होता है, गाइडेंस एक जैसी है, सुपरविजन एक जैसा है, मेंटरशिप एक जैसी है, लेकिन फ़र्क क्यों हो गया? फ़र्क सर एक तो थोड़ा सा तो मेहनत का भी होता है, और दूसरा मैं ये समझता हूँ सर अप्रोच का फ़र्क होता है। आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच लेके अगर चलेंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके मतलब मेरे साथ में भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी मुझसे अच्छी थी, और वो फिर फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो थोड़ा सा वो अप्रोच उनकी नेगेटिव हो गई, या फिर वो ढंग से उस जो चीज़ उनको आ रही है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ढंग से, बिल्कुल तो सही उस बात। वजह से वो उत्तरदायित्व को ज़रूरत से ज़्यादा ले लेना हाँ, और गैर उत्तरदायी हो जाना, दोनों ही असफलता के कारण हैं। आप नॉर्मल करें, मध्यम मार्गी रहें। महात्मा जैसे बुद्ध ने कहा था हाँ, कि उच्छेदवाद और नित्यवाद के दोनों के बीच में अनित्यवाद, या जिसको मध्यम कारिका या जिसको मिडल अप्रोच अपन बोलते हैं,
वो होनी चाहिए। ये बहुत बेहतरीन होता है और इसलिए बौद्ध धर्म पॉपुलर हुआ और इसलिए दुनिया भी आज उसी पे चल रही है सही है। कि जो व्यक्ति मीडियम अप्रोच से रहता है, ना बहुत ज़्यादा तान के चले, ना बहुत ज़्यादा उछाल के चले, तो बहुत मेरे हिसाब से काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने से भी खुद का ही नुकसान हो रहा है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि फिर अपन सही जो अपने को क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो भी अपन गलत कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल। एक ये भी रहता है कि जैसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो आ रहे हैं वो तो आपको करनी है। 50-50% वाले जो क्वेश्चन है वो भी मेरा जो हाँ, आपको बताया हाँ वो भी मैंने आपके सर काम वही है सर, जैसे आपने बताया था ना कि जैसे आपको 100% आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं, और जिनमें आप कंफ्यूज हो डबल में, जैसे जो 50-50 वाले हैं वो आपको करने हैं, और जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आपको नहीं करने, बस उसकी तरफ देखना ही नहीं है। हाँ, तो तो फिर यही है। हाँ, ये मतलब सेफ जो ड्राइविंग होती है ना, हाँ स्पीड विद एक्यूरेसी, वो एक जो लिखा होता है जो व्हीकल्स वगैरह पे, कहीं भी रोड वगैरह पे आप देखते हैं कि आप गति के साथ सुरक्षा रखें। तो ये सुरक्षा यही है, वो हेलमेट यही है कि जो नहीं आ रहा है वो उसको आप बाउंसर मान के साइड में कर दें। जो आपको आ रहा है वो उसको 100% करें और उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। और जो आपको 50-50 आ रहा है, यू हैव टू गो विद दैट। डेफ़िनेटली आप उसके साथ जाएँ। प्रोबेबिलिटी के रूल में आपके 50% ज़्यादा उसमें राइट हो जाएँगे और फाइनली आपके हाथ में 2-3 क्वेश्चन एडवांस ही रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके दीपेंद्र। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा एक शिष्य जो एक नए मुकाम को हासिल कर रहा है और आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस मुकाम को हासिल करके एक बार हम दोबारा मिलेंगे। ज़रूर। आपको बहुत बहुत बधाई हो। खुश रहें आप।